नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, तुलसी कॉमिक्स की इस शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है मुकुट के लुटेरे। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि, किसी ने सच ही कहा है, तभी तो वे चार जोड़ी आंखें उस मंदिर पर टिकी हैं। ये चारों थे निक्कू, अवतार, वाजू और बब्बू। पुजारी सो रहा है राजू, यही मौका है, अपने चेहरे ढक लो। मंदिर के ताले को मास्टर की से अवतार ने खोल दिया। क्लिक, चारों भीतर आ गए। वो रहा मुकुट, अंधेरे में भी खूब जगमगा रहा है। कल इसे भगवान की मूर्ति पर प्रतिष्ठित किया जाना है, लेकिन अब ये हमारी जेबों की रौनक बनेगा। और मूर्ति उठाते ही भागो। तभी थर्ड, ओह, टन, आह, फू। खबरदार, मुकुट उठाओ, भागो। लुटेरे, कमीने, पापी, मंदिर के लुटेरे। ओह बुढ़े, मार डालो इसे। ये मुकुट भगवान का है, मैं तुम्हें नहीं ले जाने दूंगा। उफ, छोड़ बुढ़े। पुजारी, छोड़ दे। गक, नहीं। तो फिर ले, मर साले। खच, आ, बाबा, 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 फू, भागो। आ, ये लॉकेट तेरी लाश पर अच्छा नहीं लगेगा साले। आ, शैतानो, ईश्वर तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेगा। पुजारी के प्राण पखेरु उड़ गए। खून, बाबा, तुम्हें क्या हुआ बाबा? तुम बोलते क्यों नहीं बाबा? हिस्स, टन, टन। अरे, ये घंटों की आवाज। इस वक्त तो मंदिर बंद रहता है, घंटे कौन बजा रहा है? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? हमें मंदिर में चलकर देखना चाहिए। गांव गांव का गांव मंदिर की ओर उमड़ पड़ा। शायद पुजारी बाबा की लड़की चांदनी घंटे बजा रही है। आखिर बात क्या है? जरूर कोई अनहोनी बात हो गई है। खून, चंदो, ये सब कैसे हुआ? बाबा को मार डाला रहीम चाचा। मेरे बाबा मर गए। किसने मारा तुम्हारे बाबा को? वो अरे, मंदिर के कपाट खुले पड़े हैं। कल भगवान को वो बहुमूल्य मुकुट अर्पित किया जाना था। कहीं, फू, हिस, मुकुट गायब है। लुटेरे मुकुट ले गए। पुजारी की हत्या इसीलिए हुई है। पुलिस को बुलाओ। सांप, नाग दोस्त, नाग दोस्त, देखो, मेरे बाबा को मार डाला। नाग दोस्त, तुम्हें हत्यारों से बदला लेना है। फू। कुछ ही देर में पुलिस आ गई। लाश के ऊपर सांप, ये पुजारी बाबा का पालतू है। पुजारी बाबा रोज इसे दूध पिलाते थे। ये काफी देर से लाश के ऊपर बैठा है। ओह हवलदार, हटाओ इसे। हुस हुस, फू, हिस, हट। ये ऐसे नहीं जाएगा चांदनी बिटिया। तुम इसे जाने को कहो, ताकि तुम्हारे बाबा का अंतिम संस्कार किया जा सके। नाग दोस्त, सुना है तुम आंखों में मारने वालों की तस्वीर देख लेते हो। तुमने हत्यारों को अवश्य देख लिया होगा। अब बाबा के शरीर से परे हट जाओ। नाग दोस्त, नाग जा रहा है। दरोगा साहब, नाग जा रहा है दरोगा साहब। लगता है ये काम आसपास की ही किसी बस्ती के लुटेरे का है। उन लुटेरों को शीघ्र ही पकड़ा जाना आवश्यक है दरोगा जी। हम उन लुटेरों को जल्दी ही से जल्दी पकड़ने की चेष्टा करेंगे। बाद में पुजारी बाबा का अंतिम संस्कार कर दिया गया। बेचारी चांदनी का अब क्या होगा? फिक्र मत करो, उसका नाग दोस्त उसका रक्षक है। बाबा, अगली शाम नाग दोस्त, दरोगा अंकल ये कह रहे थे कि अपने बाबा के हत्यारे पास ही के किसी बस्ती के हैं। हम उन्हें ढूंढकर भगवान जी का मुकुट वापस लाएंगे। तुम उन्हें सजा देना। उधर चारों लुटेरे। क्यों बब्बू, कितनी कीमत होगी मुकुट के इन हीरो की? करीब 5 लाख। हर एक के हिस्से में 1.25 लाख।
तब फिर जल्दी करो, मुकुट से हीरे अलग करो। मुकुट बेचने गए तो पकड़े जाएंगे। इस काम के लिए मैंने पहले ही औजार तैयार किया हुआ है। राजू हीरे मुकुट से अलग करने लगा। अबे निकल साले। ठक। कुछ ही देर बाद बस एक और रह गया। अभी कितनी देर लगेगी? राजू ने औजार को फटका दिया और अरे, हीरा खिड़की से बाहर उछल गया। बब्बू देख उसे बेवकूफ। खट खट। ये क्या है? हीरा। अब क्या होगा? हीरा उस छोकरी ने उठा लिया है। ओह, तो वहां से उछला है ये। तुम सब यहीं रुको, मैं हीरा लेकर आता हूँ छोकरी से। चांदनी का दिमाग तेजी के साथ चल रहा था। कहीं ये हीरा उसी मुकुट का तो नहीं? पर यह मुकुट से अलग कैसे हो गया? शुक्र है हीरा किसी बड़े के हाथ में नहीं पड़ा है। ए छोकरी, ला वो कांच का टुकड़ा दे जो अभी तूने उठाया है। वो हमारा है, वहां से गिरा है, वो देख। बाबा के हत्यारे भी चार थे। कहीं मैंने तो कुछ नहीं उठाया। क्या बकती है छोकरी? कहाँ रखा है हीरा? मेरे पास नहीं है। आह, इस जेब में डाला होगा। आह, फू। अरे, क्या हुआ? इसे क्या हुआ? नाग दोस्त छिप जाओ जल्दी। ए छोकरी, क्या हुआ इसे? सांप। सांप ने काट लिया है इसे। सांप कहाँ है? उधर रेंग गया। देखो, उसे मार डालो सांप को। जल्दी करो, वो लड़की निकलनी नहीं चाहिए। सांप और हीरा उसकी जेब में है। बब्बू मर गया। वो रही लड़की। आह, मुझे भाग निकलना चाहिए। अवतार ने बब्बू के गले से लॉकेट निकाल लिया। पकड़ो उसे, सांप उसी की जेब में है। ओह, ये साइकिल भागने में मेरी मदद कर सकती है। साइकिल पर दौड़ निकली चांदनी। उसे मेरी साइकिल अरे, मेरी साइकिल, कोई पकड़ो उसे। अरे, वो उधर गई है। संकरी गलियों के जाल में निक्कू, अवतार और राजू तीन तीन गलियों में घुस गए। चांदनी सबसे पहले अवतार को चमकी। वो रही, अब कहाँ जाएगी बचकर? ओह, उनका एक साथी। चांदनी एक अन्य गली में घुस गई। अरे, बचकर बिटिया। ओह, अवतार ने तेजी के साथ मुड़ना चाहा, लेकिन थर्ड एक अन्य गली में मुड़ते ही चांदनी के पीछे लग गया राजू। ओह, वो भी मेरे पीछे आ रही है। ओह, वो भी मेरे पीछे आ रहा है। वो रही। चांदनी ने चलते चलते ही एक खिड़की पर दस्तक दी। खिड़की एक झटके से खुली और कौन है? धड़ाक। ओह। चांदनी तीर की तरह आगे निकल गई। संकरी गलियों के जाल में उलझी वो नन्ही जान चांदनी वो रही। एक और, तुम मुझे नहीं पकड़ पाओगे शैतानों। तुम्हें नाग दोस्त बाबा की हत्या की सजा देगा। निक्कू चांदनी के इस मासूम वार पर बुरी तरह से हड़बड़ाया और खर्रास। आई। कुछ और आगे वो साइकिल वहीं छोड़ घंटा घर में घुस गई। इस हीरे को पहले कहीं छिपा दूं, ये मंदिर की अमानत है। खड़ाक। क्लॉक टावर की सीढ़ियां चढ़ती चली गई। वो अवतार ठीक साइकिल के निकट पहुंचकर रुका। साइकिल, इसका मतलब है वो सपोली क्लॉक टावर में है। मुझे केवल हीरे से मतलब है, वो मुझे मिल जाए। अवतार क्लॉक के पिछले हिस्से के केबिन में जा पहुंचा। कहाँ छिपी है कमबख्त? छिपना क्या था, चांदनी तो इधर अटकी हुई थी। कहाँ गई मोखला? और मोखले से गर्दन निकालते ही फू। बचाओ बचाओ। अरे, वो लड़की कहाँ अटकी है? और फिर, क्या नाम है तेरा? चांदनी। वहां कैसे अटक गई है तू? और वो भीतर पड़ी लाश, ये कांच का टुकड़ा, वो मुझसे छीनना चाहता था, लेकिन पता नहीं कैसे सांप ने उसे डस लिया। हीरा। हीरा। ये तुझे कहाँ से मिला? रास्ते में। अवतार भी मारा गया और उसे भी सांप ने डसा है। ये लड़की है कौन? अभी चलो यहाँ से, बाद में देखेंगे इसे। कहीं वो पुजारी की छोकरी तो नहीं है? और उसी रात एक हीरा छोकरी के कारण कम हो गया है।
तू क्यों फिक्र करता है? दो पार्टनर भी तो कम हो गए हैं। अब ये आए हीरे तू रख। अब तो अब ये आधे हीरे तू रख और आधे मैं रखता हूँ। और मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? चक्कू दादा। क्यों बेटा? मेरे ही इलाके में अंधेर मुझसे ही अंधेर कर दी। ये वही हीरे है ना जो तुमने और तुम्हारे परलोक गए दोनों साथियों ने मिलकर उस मुकुट से निकाले हैं? ये ये लॉकेट तुम्हारे गले में कैसे आया? हवलदार ने अवतार के गले से मार दिया था। मैंने उसकी जेब से मार लिया। इस सारे माल के 3 हिस्से करो, वरना सारे हिस्से से हाथ धो बैठोगे। ठ- ठ- ठीक है निक्कू, कर दे 3 हिस्से। और फिर चक्कू दादा अपना हिस्सा लेकर बाहर निकला। वाह, घर बैठे बिठाए माल हाथ लग गया। लेकिन बाहर निकलते ही उफ, ये क्या है? सांप का फंदा उसके गले में कस गया। फू, आ, बचाओ। ये चीख तो चक्कू दादा की लगती है। क्या गड़बड़ है? चक्कू दादा की लाश। सांप। निक्कू, इसे भी सांप ने मारा है। चलो अच्छा हुआ कमबख्त तीन हिस्से कमबख्त 3 हिस्से करवाने चला था। निक्कू ने चक्कू दादा की जेब से हीरे भी निकाल लिए। ये लॉकेट मैं रखूंगा। इन हीरों में से आधे तू रख ले। ठीक है, पर निक्कू, वो सांप, कहीं वो सांप हमसे पुजारी की हत्या का बदला तो नहीं ले रहा? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? अगर ऐसा होता तो फिर सांप ने इसे क्यों मार दिया? बेकार के वहम मत कर। पुलिस को खबर कर कि चक्कू दादा यहाँ मर गया है। ठीक है। आधी रात को अचानक खनाक। कौन है? उछलकर बत्ती जलाई उसने। खट। हिस। सांप। सांप हवा में उछला। उफ। फक। सांप तुरंत ही पुनः पलटकर उछला। ओ, ये मुझे मारे बिना नहीं जाएगा। राजू ठीक कहता था। शायद ये पुजारी की हत्या का बदला ही ले रहा है। पर अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। हिस। ओ, वो रहा। ठीक इसी पल दरवाजा खुला और घबराए हुए राजू ने भीतर प्रवेश किया। निक्कू, निक्कू, क्या हुआ तुझे? ये तेरे कमरे से आवाजें और ये तलवार। हिस। ठीक इसी पल एक आंधी से लहराई और फू। आ निक्कू। राजू, भाग जा। पुजारी का बदला। सांप। निक्कू, मैं पुजारी की उस छोकरी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझे ये जगह फौरन ही छोड़ देनी चाहिए। अचानक वो ठिठका। निक्कू की जेब में पड़े हीरे और लॉकेट अगर वे पुलिस के हाथ लग गए तो मेरी तलाश हो सकती है। उधर चांदनी। भगवान, तुम्हारे मुकुट के चोर और मेरे बाबा के हत्यारों को मैंने ढूंढ लिया है। मेरा नाग दोस्त उससे बदला लेगा। भगवान, उसे शक्ति देना। हिस। नाग दोस्त, तुम आ गए। तुम्हारे मुंह पर रक्त लगा है। शायद बाबा का एक हत्यारा और कम हो गया है। चांदनी का नाग दोस्त अपने पिटारे में चला गया। जब तक बाबा का एक भी हत्यारा जीवित है, बाबा की आत्मा को शांति ना मिल सकेगी। ठीक इसी पल तुम तूने मेरे 3 साथियों को मौत के घाट उतरवा दिया। संपोली, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। खच। हिस। नहीं, छोड़ दो मेरे नाग दोस्त को। छोड़ो। ओह। खड़ाक। हिस। और तभी, राजू, अपने आप को हमारे हवाले कर दो। तुम मंदिर के मुकुट की लूट और पुजारी बाबा की हत्या के दोषी हो। भौ। पुलिस। हमें यहाँ देखकर हैरान ना हो राजू। निक्कू के कमरे में उसकी लाश हमें मिल चुकी है। वहीं से पुलिस का खोजी कुत्ता तुम्हारी गंध सूंघता हुआ हमें यहाँ तक ले आया है। गिरफ्तार कर लो इसे। नहीं। अगले ही पल राजू बाज की तरह चांदनी पर झपट पड़ा। नहीं, कोई आगे नहीं बढ़ेगा, वरना मैं इसे मार डालूंगा। ठहरो। इधर चांदनी का नाग दोस्त कुछ देखकर क्रोध से फुफकार उठा। लेकिन चांदनी की जान खतरे में थी। कोई आगे मत बढ़े, वरना
राजू निकट ही एक पहाड़ी पर चढ़ गया। हमें पहाड़ी के उस ओर से घेरा डालना चाहिए सर। ठीक है, तुम उधर जाओ। वो चोटी पर पहुंच गया है। नीचे देखता राजू भयंकर अट्ठास कर उठा था। इस संपोली को बचाने आ रहे हो? ये लो, संभालो इसे। आ, बचाओ। उधर पलटते ही राजू के होश उड़ गए। सांप। फुस। नाग दोस्त तेजी के साथ आगे बढ़ा। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मैं मरना नहीं चाहता। ये सारे हीरे लूटे हुए मुकुट के हैं, मैं इन्हें तुम्हें सौंपता हूँ, मुझे छोड़ दो नागराज। हिस। नाग दोस्त तेजी के साथ आगे बढ़ा। राजू पीछे हटा। नहीं नहीं, ना। ई। चांदनी वो नीचे गिर गई सर। और ऊपर पहुंचते ही तीनों हथ पर भो उठे। ये क्या, ये चमत्कार ही तो था। नाग दोस्त ने अपना बदला पूरा कर दिया। और आश्चर्य। चांदनी बेटी, तुम ठीक तो हो ना? जिसका नाग दोस्त जैसा रक्षक हो उसे भला क्या हो सकता है? तभी फुस। ये क्या है? पोटली उलटते ही सबकी आंखें चुंधिया गई। हीरे। हीरे। मैं समझ गई, ये हीरे मंदिर के मुकुट के हैं पुलिस अंकल। ओह। और फिर ये खबर फैल गई। क्या मुकुट के हीरे मिल गए? हाँ, और चांदनी के नाग दोस्त ने पुजारी बाबा के हत्यारों से बदला भी ले लिया। उन दरिंदों को उनके करने का फल तो मिलना ही था। इधर नाग दोस्त ने चांदनी को एक और तोहफा दिया, बाबा का लॉकेट। ओह नाग दोस्त, अब समझ में आया कि तुमने हत्यारे को कैसे पहचाना। और इस प्रकार हीरो के लुटेरों का अंत हुआ। उन हीरो को एक नए मुकुट में जड़वाकर मूर्ति पर प्रतिष्ठित किया गया और मंदिर की जिम्मेदारी चांदनी और उसके नाग दोस्त पर छोड़ दी गई। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।